राजन् त्रिकूटैकदेश्रुतः शिरोवेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुश्रितः। आशीष मने था, गिरिवरो मने एक पर्वत था। क्या नाम था? बोले त्रिकूट पर्वत। आशीत गिरिवरो राजन, हे राजन एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत था। क्षीर सागर से घिरा हुआ था। क्षीरो देना वृत श्रीमान योजना युत मुच्छितः, और 1000 योजन ऊंचाई थी उस त्रिकूट पर्वत की, और उस पर बहुत बड़ा जंगल था, घनघोर जंगल, जिसमें तरह तरह के आम के, महुआ के, पीपल के, पाकड़ के वृक्ष थे, रसाल के, पनस के, तरह तरह के वृक्ष थे। लताओं से वृक्ष आच्छादित थे, फलदार वृक्ष की शाखाएं झुक गई थी। बड़ा मनोहर दृश्य था। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, और उसी निर्जन वन में अनेक प्रकार के हिंसक पशु भी रहा करते थे। सिंह है, व्याघ्र है, अनेक तरह के हिंसक पशु। तो त्रिकूट नाम का पर्वत था। पर्वत के ऊपर में एक जंगल था, जंगल के मध्य में एक सरोवर था। उस सरोवर में बड़ा सुंदर जल भरा हुआ था, और उस सरोवर में 4 घाट बने हुए थे, और उन्हीं 4 घाटों पर देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये चारों जातियां आकर के स्नान किया करती थी, विहार किया करती थी। जैसे मनुष्यों में 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे देवताओं में भी 4 जातियां, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। और इन जातियों को बनाया किसने? भगवान ने। मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है। तभी तो भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के अनुसार इन जातियों को हमने बनाया। जिन्होंने जैसा कर्म किया उनको वैसी योनि प्राप्त हो गई। तो उसी जंगल में एक गजराज भी रहता है। उस गजराज में 10,000 हाथी की ताकत थी। 10,000 हाथी की ताकत थी गजराज को। अच्छा, गजराज को प्यास लगी एक बार। वो जो सरोवर है, उस सरोवर में जो जल भरा है, और उस जल में तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं। कमल खिला हुआ है, तरह तरह का, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, बैगनी। भागवत में लिखा है, सरो नीलम पंकज रुचितम जिघ्रणी विदूरा पृथः स्वयूथेन निषादितेन ततः सरोनीलम पंकजरेण रूषितम। पंकजरेण रूषितम, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो जैसे पंकज कहते हैं कमल को, रेणु कहते हैं पराग को। पंकज का जो पराग है, क्योंकि उसी सरोवर में कच्छ मच्छ भी निवास करते हैं, और कच्छ मच्छ के चलने से जब उनका शरीर जो है उनका, इसमें जो कमल नाल है उसमें जब स्पर्श कर जाता, हिल जाता, तो कमल का जो खिला हुआ है वो कमल का पराग टूट कर जल पर बिखर जाता। तो पंकज रूषितम, मन पंकज के पराग से वो जल आरूषितम, आच्छादित हो गया था। तो ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ण ही गला करके सरोवर को, तालाब को भर दिया गया हो। सरो नीलम पंकजरेण भूषितम जिघ्रन, सूंघते हुए गजराज सूंड को उठाया, श्वास को खींचा, तो जिधर जल हुआ करता है उधर की हवा शीतल होती है। तो जिघ्रन विदूरान मददिह लेक्षण, वो
उसके मस्तक से एक ऐसा मद बहता था जिसकी दुर्गंध को पाकर के बड़े बड़े हिंसक पशु भी दूर भाग जाया करते थे। मद से विह्वल होकर, व्याकुल होकर, प्यास से व्याकुल होकर वह गजराज उसी सरोवर में जल पीने के लिए चल पड़ा। उसका वर्णन सुखदेव स्वामी ने कहा कि मैंने अभी किया है। सरो नीलम पंकजरेण रुचितम जिघ्रं विदूरान् मदविगलेक्षण वितश्यूथेन तिशार्दितेन तत् सरोवराभ्यां गतश्रुतः। सरोवर की ओर चल पड़ा और उसी में ग्राह भी रहता है, उसी जल में। संतों ने कहा कि गजराज को प्यास लगी जब ही तब नीर सरोवर पीवन धायो। गजराज ने पैर धरो जल में तब ग्राह में आकर पाँव दबायो। गजराज ने जोर अटूट कियो तब युद्ध में ग्राह से पार न पायो। आरत हो के गोविंद पुकारे कहाँ हरि आय के फंद छुड़ायो। गजराज को जब प्यास लगी तो जल पीने के लिए उसी सरोवर में पहुंच गया, जल पीने लगा। तभी ध्यान से सुने, जब तक जल पीता रहा तब तक ग्राह ने उसे नहीं पकड़ा। जब जल पी चुका और जल में किलोल करने लगा, जल में खेल करने लगा, तब ग्राह ने पकड़ा। इसका अर्थ यह है कि आपको परमात्मा ने संपत्ति दी है, तो उस संपत्ति का आप सेवन तो करें, पर पूरी सहजता के साथ, सजगता के साथ उसका उपभोग न करें, नहीं तो वही भोग उपभोग में परिवर्तित होकर के फिर आपके लिए रोग उत्पन्न कर देता है, अभिमान उत्पन्न कर देता है। देखो, मिठाई खाना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही खाओ ना जितने से काम चल जाए। अब रोज पौवा भर जलेबी खाओगे तो रोगी बनोगे कि नहीं, बोलो। हर चीज का एक नियम है। औषधि रोग को दूर करती है, लेकिन औषधि को ही आप नियमित सेवन करते रहिए, उसी से पेट भर लीजिए, उसी को खूब खाइए कि चलो 4 टाइम खाना है, एक ही टाइम खा लें 4 खुराक को, तो वही औषधि आपके लिए बन जाया करती है। तो ये जल क्या है? बोले जल विषय है। जल को विषय कहा गया है। विषय का सेवन आप अगर सही तरीके से करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर विषय का सेवन सही तरीके से नहीं करेंगे तो वही विषय आपके लिए विष बन जाएगा। जल पीता रहा तब तक ग्राह ने नहीं पकड़ा। अब जल में किलोल करने लगा, जल में खेल करने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं दूसरे किनारे पर गजराज बैठा है, भगवान का इशारा हुआ, गजराज चल करके ग्राह के पैर को पकड़ लिया। गजराज को प्यास लगी तब नीर सरोवर पीवन धायो। गजराज ने पैर धर्यो जल में तब ग्राह ने आकर पैर दबायो। अब ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ कर गजर जर खींच करके अपने किनारे पर ले गया। ग्राह में भी ताकत और गजराज में भी 1000 हाथी की ताकत है, वो भी ग्राह को खींच करके घर अपने किनारे पर ले आया। गज और ग्राह में युद्ध छिड़ गया। गज और ग्राह में युद्ध छिड़ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये युद्ध 1-2 दिन का नहीं था। बोले समा सहस्त्रम गगमन महीपते सप्त
प्राणयोश्चित्रम मनसतामरा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलो जशां कालेन देहेन महान् भूतव्ययः क्षमा सहस्त्रम गगमन महीपते क्षमा माने 10 सहस्त्र माने 1000 गगमन माने व्यतीत हो गए 1000 वर्ष बीत गए गज और ग्राह का युद्ध कब तक चला 1000 जोर से बोलो 1000 वर्ष बीत गए 1000 वर्ष तक चलता रहा न तो गजराज थक रहा है न ग्राह थक रहा है लेकिन धीरे धीरे सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित गजराज की शक्ति कमजोर होने लगी क्योंकि ग्राह जल में रहने वाला जंतु है जल में रहने वाला जंतु है तो गजराज की शक्ति कमजोर होने लगी अब उसका शरीर डूबने लगा जब शरीर डूबने लगा तो अपने कुटुंब परिवार की ओर देखने लगा कि कोई मेरे सहायक बनेंगे सुखदेव स्वामी कहते हैं कि विपत्ति के पड़ने पर